हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीप में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में बेसिकली 2 क्लासेस पहले हो चुकी है और जिन जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखी है वो अपनी प्ले लिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखें और कोई क्वेरी हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि हमें और प्रेरणा मिलती रही और नए नए आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो चलिए अपने पहले टाइप पढ़ रहे थे कोड बेस्ड, उसका क्वेश्चन आज है ना। A@B मीन A इज ए सिस्टर ऑफ B, मतलब A क्या है, सिस्टर है किसकी, B की। और A परसेंटेज सन मतलब A B का क्या है, पुत्र है। और $B मतलब क्या है, A माता है किसकी, B की। और A हैज B का मतलब क्या है, A पिता है किसका, B का। अब पूछा है हाउ इज D रिलेटेड टू W इन द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनमें पुट करनी है और बताना है इसमें D W से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो एक और जो स्टार्टिंग वाले दिए होते हैं ना उनका भी रिलेशन अपने को पता होता है और दूसरे वाले का नहीं पता होता है। ये चीज़ अपने एक माइंड में रखना। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए यह याद रखना कि जो चीज़ दी रखी है मतलब डी और डब्ल्यू का पूछा है क्वेश्चन में सिर्फ ना, तो अपने डी और डब्ल्यू को ही लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अपने को क्या रीजनिंग को इजी से इजी और टाइमिंग कंज्यूमिंग करके सॉल्व करना है। तो टाइम कंज्यूम कैसे होएगा, जो जितना अपने पास इंफॉर्मेशन पूछी है उतना ही जवाब देंगे तो अपने क्या होगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। रीजनिंग तो मोस्टली कर लेते हैं बच्चे, बट क्या होता है टाइमिंग का प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम में करवाऊंगा जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या, अपने जनरेशन मेथड पढ़ा था ना, तो उस हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल किसका, डेल दे रखा है मदर का, तो यहाँ लिख लेंगे डेल किसको बता रहा है, मदर को बता रहा है, मतलब माता को। और हैज़ किसको बता रहा है, हैज़ बता रहा है फादर को। तो इसमें क्या दे रखा है, मदर और फादर को दे रखा है। सिर्फ मदर किस में आती है, +1 जनरेशन में आती है, और फादर भी किस में आता है, +1 जनरेशन। +1 और +1 कितना हो गया, +2। मतलब जो अपना आंसर आएगा ना वो +2 के रिलेशन में आएगा, मतलब या तो ग्रैंड फादर आएगा या ग्रैंड मदर आएगी। ठीक है, तो अपने ऑप्शन देखते हैं। अब क्या ऑप्शन है, अपना ऑप्शन है पहला मदर। मदर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, +2 की जनरेशन में चाहिए, तो मदर होगी नहीं। उसके बाद में फादर दे रखा है, फादर भी नहीं होगा। ये क्या है, +1 जनरेशन में आते हैं ना। और उसके बाद में ग्रैंड मदर, ये होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रैंड मदर कौन से आती है, +2 जनरेशन में आती है। उसके बाद में सन नहीं होगा, सन कौन से आते हैं, -1 जनरेशन में, क्योंकि सन अपने से नीचे वाली पीढ़ी में तो होता है, तो -1 आ जाएगा ना, तो सन भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को इजी सोल्व कर सकते हो इस मेथड के द्वारा। एक और मेथड होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड के द्वारा भी आप क्वेश्चन को सोल्व कुछ तो कर सकते हो, बट वो भी थोड़ा क्या लेंथी है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है, डी मदर है किसकी, पी की, डी मदर है पी की, और पी फादर है किसका, डब्ल्यू का। पी फादर है किसका, डब्ल्यू का। तो ऑब्वियसली इस बात है डी क्या हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी, क्योंकि पी डब्ल्यू का क्या है, पिताजी है, और पिताजी की मम्मी मतलब दादी होगी, या ग्रैंड मदर बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्रॉस चेक कर लिया भी, ट्री मेथड में से भी ये क्वेश्चन सही हो गया, ट्री मेथड। और ये कौन सा था, जनरेशन मेथड। ठीक है, जनरेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वही सेम इन्फॉर्मेशन है, उसमें पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी इन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब ए और बी का रिलेशन पूछा है, बी ए बी का क्या रिलेशन है, ए बी का क्या लगता है। इसमें देखेंगे तो बी
हैज़ ई दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, हैज़ का मतलब क्या है, फादर का, तो फादर लिख लो यहाँ। और एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ सिस्टर को शो कर रहा है, और परसेंटेज किसको शो कर रहा है, सन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अपने को इतने चाहिए, तो इसको अपने एक बार भूल जाओ, इसको अपने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो बी और ई का क्या फादर है, बी कौन है, क्या ई का क्या फादर है, और ई क्या है, एम की सिस्टर है, और एम क्या है, ए का सन है। तो क्या हो गया, ये तो भाई बहन हो गए, ये इसकी सिस्टर है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये इसका भाई होगा, और ये इसका बेटा है। ठीक है, और ये इसका बेटा है, और ये इसका फादर है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी इसकी, तो ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ए और बी। चलिए जनरेशन मेथड से अपने करते हैं। तो फादर कौन से आता है, +1 से, और सिस्टर कौन से आती है, सेम जनरेशन में आती है। ठीक है, और सन कौन से आते हैं, -1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, +1 और -1 क्या हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब समान पीढ़ी जो अपने लेवल के होंगे। तो अपने लेवल में कौन से ऑप्शन चेक करते हैं अपने, पहला क्या है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर क्या होंगे नहीं, दूसरा क्या है, मदर, ये भी नहीं होगा, तीसरा क्या है, सन, ये भी नहीं होगा, फोर्थ क्या है, वाइफ, ये होएगा, क्योंकि वाइफ क्या होगी, सेम उम्र के, हम सेम जनरेशन में तो आती है, इसलिए तो वाइफ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा ऑप्शन अपने पास, दूसरा मेथड अपने पास ट्री मेथड। ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे बी क्या है, फादर है किसका, ई का, बी फादर है ई का, और ई क्या है, सिस्टर है किसकी, एम की, ई सिस्टर है किसकी, एम की। ठीक है, और एम क्या है, सन, एम का सन कौन है, ए है, एम किसका सन है, ए का, तो यहाँ लिख दिया ए। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन ना। अब इसका रिलेशन तो आप कह रहे हो सर दे नहीं रखा, बट आपको पता ही है भी ये दोनों इसके पुत्र हैं, तो ये क्या है, हस्बैंड वाइफ हो गए, और हस्बैंड वाइफ में आपको पता है भी एक का रिलेशन दे दिया, ऑब्वियसली सी बात है, दूसरी क्या हो जाएगी, या तो पति होगा या पत्नी होगा, एक का दे रखा भाई पति है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कपल है। ठीक है, तो अपने को पूछा था क्या, ए इज रिलेटेड टू द बी, ए क्या है, वाइफ है इसकी बी की। ठीक है, ये इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द गिवन इंफॉर्मेशन एच इज ग्रैंड फादर ऑफ ई। इसमें कह रहा है जो एच है वो ग्रैंड फादर है किसका, ई का, एच क्या है, दादा है किसका, ई का। तो अपने को इस इंफॉर्मेशन से दे के निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वो बताना है कि यहाँ क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, डेल आएगा, हैश आएगा, या एट द रेट आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को इजी सॉल्व करने के लिए गैप जनरेशन वाला मेथड होता है। ठीक है, बट अगर आप इन ऑप्शंस को रख के चलोगे तो क्या है, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनको पहले जनरेशन मेथड से सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। अपने को क्या दिया, एच और ई तक रिलेशन पूछा, तो इनको एक बार भूल जाओ, डी और परसेंटेज को। ठीक है, और हैज़ का मतलब क्या, हैज़ क्या फादर को शो कर रहा है, फादर को, तो मतलब +1 जनरेशन में, और ये भी फादर को शो कर रहा है, ये भी +1 के हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को देख लो +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2, मतलब क्या हो गया, ग्रैंड फादर तो अपने को वाली स्टेज पर तो पहुंच गए, +1 और +2 हो जाएगा। +2 क्या है, ग्रैंड फादर वाली जनरेशन में पहुंच गए। अब यहाँ क्या रखें जो इन जनरेशन में फर्क ना पड़े, क्या समझे, यहाँ ऐसा आएगा जो इसकी जनरेशन में फर्क ना पड़े। जैसे सन रख दिया तो सन क्या -1 में होता है, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्या ऑप्शन है, सन नहीं है। ठीक है, तो सन आएगा नहीं। उसके बाद में क्या है, डेल है, तो डॉलर का इसको बता रहा है, मदर को बता रहा है, मदर क्या है +1 में, +2 तो पहले से ही है, +2 तो पहले से ही है, +1 और ऐड कर दिया तो क्या +3 हो जाएंगे, +3 मतलब ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स में आ जाएंगे। तो परदादे तक अपने जाना नहीं है ना, अपने दादा ही शो करना है एच को, तो ठीक है, ये भी होएगा नहीं। उसके बाद में क्या है, एट द रेट क्या शो कर रहा है, सिस्टर को शो कर रहा है। तो यहाँ अगर सिस्टर एट द रेट रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ गया। क्यों, क्योंकि सेम जनरेशन को आ जाएंगे, ये +1 है, ये +2 है, +1 है, ये +2 हो जाएगा, और यहाँ सेम जनरेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये +2 रह जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है, जो आपने अल्टरनेट मेथड से चेक कर लिया। एक और मेथड अपना ट्री मेथड, ट्री मेथड से भी इसको अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं। एच इज ए फादर ऑफ टी, एच क्या है, फादर है किसका, टी का, और टी इज ए, टी सिस्टर है किसकी, के की, टी सिस्टर है के की, ठीक है। तो ये सिस्टर है इसकी, तो ये इसका भी क्या हुआ, बेटा या बेटी हो गई, ठीक है। बट अपने पता नहीं लग रहा अभी, अगले क्वेश्चन में देखते हैं आगे वाले स्टेप में क्या लिखा है। के इज ए फादर ऑफ ई, मतलब के क्या है, फादर है किसका, ई का, तो के क्या है, फादर है ई का। तो यहाँ से पता लग गया बेटा या बेटी हो सकती है, क्योंकि अपने पास जेंडर इसका फिक्स नहीं है, तो इसको स्टार मार्क लगा लिया। इसका जेंडर फिक्स नहीं है, बट अपने को क्या निकालना है, अपने को ई को थोड़ा निकालना है, अपने तो एच पूछा है, एच का तो जेंडर फिक्स पता है ना, मेल का है, तो क्या है, एच इज ए ग्रैंड फादर ऑफ ई, तो बन रही है, सही बात है। ये इसके पापा है, और पापा के पापा क्या हो जाएंगे, दादाजी, ठीक है, पापा के पापा क्या हो गए, दादा हो गए, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चनों को इजी सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।